राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 77 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण त के साथ आधा च तच में यहाँ मिक्स करेंगे। लास्ट वाला च पूरा है तो तच। स के ऊपर बिंदी, आधा न, नाक से संस, मृ का मतलब हुआ म, आधा, नीचे री से ऋषि की मात्रा MRI मृ, आधे तक के साथ यह पूरा त्य, संस्मृत्य, वापस से संस्मृत्य। देखिए संस्मृत्य संस्मृत्य ये जो शब्द है ये हम पिछले श्लोक 76 में भी समझ चुके हैं। पहला चरण फिर से तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य। दूसरा चरण रू, रू में बड़ी ऊ की मात्रा है तो रूप, प में अमिक्स किया रूप, म के बाद में म पूरा, म में अमिक्स किया म, आधे तक के साथ य त्य और आधा दम, मत्यद्भुतम। शब्द पूरा आने के बाद त पे अनुस्वार है, आधा म, मत्यद्भुतम हरे, ह में अमिक्स किया और र पर ई की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हे, हरे हे। दूसरा चरण फिर से रूपमत्यद्भुतम हरे हे। पहला और दूसरा चरण साथ में तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरिः। तीसरा चरण वी के साथ आधा से विस, म में मिक्स करेंगे, विस्मयो में दीर्घ करना है, में म में मिक्स करना म, हा के साथ आधा न, महान, राज के साथ आधा न, राजन। तीसरा चरण फिर से विस्मयो में महान राजन। चौथा चरण ह्री, ह्री का मतलब हुआ ह आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा HRI, जैसे पहले चरण में मृत्य था, बिल्कुल वही। ये भी शब्द हम पिछले श्लोक 76 में जान चुके हैं। हृष्यामि च, पुनः न में मिक्स किया, पुनः न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, पुनः पुनः। चौथा चरण फिर से हृष्यामि च पुनः पुनः। तीसरा और चौथा चरण साथ में विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरिः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। एक बार फिर से तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरिः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे। तच्च यानी तत् धन च, तत् यानी उस, च यानी और, यहाँ पर च का अर्थ भी लेंगे। इसके बाद में संस्मृत्य, संस्मृत्य यानी याद करना और वापस संस्मृत्य यानी याद कर करके। हरे हे, हरे भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, भगवान श्री कृष्ण के। विस्मयो यानी आश्चर्य में, मुझे। महान, महान यानी बड़ा भारी। राजन, हे राजन, धृतराष्ट्र के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। हृष्यामि हर्षित हो रहा हूँ, च यानी और, पुनः पुनः बार बार। पूरा अर्थ क्या निकला? हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। सोचिए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का संजय पर कितना असर पड़ा। वे अपनी दशा प्रकट कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सर्वोत्कृष्ट और गोपनीय संवाद को सुनकर मेरा रोम रोम खिल चुका है। मैं व्यास जी की कृपा से इस परम दुर्लभ ग्रंथ को सुन पाने में सक्षम हो पाया हूँ, क्योंकि व्यास जी की कृपा से ही मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिसके कारण ये कार्य, सोचिए अगर संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल सुनाने के लिए ना दी होती तो क्या संजय सक्षम हो पाते भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के उस संवाद को सुनने और भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप को देखने के लिए?
नहीं हो पाते। तो भगवान की अहेतु की कृपा हम सब पर किसी न किसी रूप में अवश्य बरस रही है। हम भगवान जो कर रहे हैं उस बात को समझ नहीं पाते। हमें पहले सोचिए ना, संजय को पहले क्या लगा होगा कि केवल उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की कि युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में युद्ध किस तरह से चलेगा, वही तो हाल बताना था संजय को, धृतराष्ट्र को। लेकिन फिर भी सोचो, ये कार्य करने के लिए जब संजय तैयार हुए और व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो ये कार्य संजय के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक हो गया, उन्हें पारमार्थिक मार्ग में बढ़ाने वाला एक सफल साधन बन गया। क्योंकि इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा वे दिव्य ग्रंथ, जो अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है, उस गीता ग्रंथ को सुन पाने में सक्षम हो पाए। तो इसलिए भगवान के द्वारा दिया गया हर कर्तव्य, हर कार्य में हमारा कल्याण छुपा है, वो हमें बाद में समझ में आता है। अगर सोचिए कोरोना नहीं आता तो गीता क्लास ऑनलाइन शुरू नहीं होती। तो हर कार्य में भगवान की कृपा ही है और भगवान की कृपा से ही हर कार्य हो रहा है। जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है और जब वो सफल होता है, उस सफलता के बाद हमें पता चलता है कि भगवान ने कितनी कृपा की जो हमें ये कार्य प्रदान किया। ठीक उसी तरह से संजय इस बात को सोच कर रोमांचित हो रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। जैसे हम लोग ऑनलाइन गीता क्लासेस से जुड़े, तो अब हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होते हैं जिन्होंने हमें इस ऑनलाइन गीता क्लास से जोड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से संजय व्यास जी के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं जिन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान करके उन्हें गीता ग्रंथ को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन पाने के लिए सक्षम बनाया। उसके बाद में भगवान के शरणागति वाले संवाद को याद कर करके संजय अत्यधिक हर्षित हो रहे हैं कि भगवान की शरणागति समस्त साधनों का सार है। यहाँ इस युद्ध भूमि जैसे कार्य को कर कर भी जब अर्जुन परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, तो हम सब मनुष्य चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, केवल भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लें और हंसते मुस्कुराते हुए भगवान के द्वारा दिए गए कर्तव्य कर्म को करते चले जाएं, तो स्वतः हमारा कल्याण हो जाएगा। साथ ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को याद करते हुए संजय कहते हैं कि उस विराट रूप को जिसे मैंने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा, उस विराट रूप को याद कर कर के मुझे अत्यंत भारी आश्चर्य हो रहा है और साथ ही मैं हर्षित भी हो रहा हूँ कि वे भगवान आज हमारे समक्ष खड़े हैं। साथ ही संजय ये कहना चाहते हैं कि ये जो विराट रूप है, ये विराट रूप मुझे अब वापस दर्शन करने को नहीं मिलेगा जो मुझे उस समय मिला। तो उस विराट रूप को याद कर करके, जो कि अत्यंत अद्भुत था, संजय बार बार रोमांचित हो रहे हैं। ये संवाद तो जो गीता ग्रंथ बन चुका है उसे तो संजय वापस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस विराट रूप के दर्शन कर पाना संभव नहीं है। और ये विराट स्वरूप संजय को केवल व्यास जी महाराज की कृपा से ही देखने को मिला, इसलिए बार बार वे व्यास जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यहाँ एक बात और जानने की है जिसे महाराज जी ने साधक संजीवनी में बताया है कि भगवान के विषय में संजय ने पहले शास्त्रों में पढ़ा था, उसके बाद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद अर्थात गीता ग्रंथ को सुना और उसके बाद में उन्होंने अत्यंत अद्भुत विराट स्वरूप के दर्शन किए। तो कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था, क्योंकि शास्त्रों में जो उन्होंने पढ़ा था उसकी अपेक्षा जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी गीता ग्रंथ था, ये अद्भुत था। और इस गीता ग्रंथ से भी अत्यधिक अद्भुत था वह विराट स्वरूप, जिसके दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। केवल भगवान की कृपा से ही अर्जुन और संजय को वो दर्शन हो पाए। अर्जुन को भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई और संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।